तो गाइस एज आई प्रॉमिस्ड मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। आज का ब्लॉग बनाएंगे इंडिया गेट पे। मैंने उबर बुक कर दी है एंड मैं रेडी हो चुका हूँ सब। एज यू कैन सी वही अपना H&M का आउटलुक H&M का लुक पहने हैं मैंने। वैसे गाइस मेरे को लेट हो गया अभी। उबर वाले भैया आ चुके हैं एंड द प्रॉब्लम इज़ मैं अपना स्कार्फ भूल गया था और वापस जाना पड़ा ऑल द वे टू माई फ्लो बैक एंड फोर्थ 2 टाइम्स। इसकी वजह से लेट हो गया। तो अब देखते हैं उबर वाले भैया अभी भी रुके अपने लिए या चले गए। दैट्स व्हाई आई एम रशिंग वेरी फास्ट। तो उबर वाले भैया किधर है अपने? ऑलराइट, किसी और है भाई रुका हुआ है, गया नहीं। सोचा गाइस आगे बैठ जाता हूँ, आगे से वीडियो अच्छे आएंगे। इस टनल के थ्रू अभी हम जाएंगे एंड इस सीधा खुलता है इंडिया गेट पे। आई थिंक इंडिया गेट के सामने ही खुलेगा ये। कितना लंबा है ये टनल? अप्रोक्स 2.38 किलोमीटर्स। और कितना टाइम लगेगा जाने में? 15 मिनट। 15 मिनट ट्रैफिक की वजह से? ट्रैफिक की वजह से। उधर अमर शहीद जवान के स्मारक है, वहाँ भी चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, बाजू में। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे साइड में गाड़ी पार्क करके घूमने जाएंगे। ये साइड पे इंडिया गेट है एंड आई थिंक मुझे एक और चीज़ पता चली, सब बाजू बाजू में ही है। कनॉट प्लेस, खान मार्केट, इंडिया गेट, नेशनल गैलरी सब यहीं पे है। तो मोस्ट लाइकली अब मैं वो सारी चीज़ें घूमूंगा। अरे गाइस, हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। ये हमारे फोटोग्राफर थे जिन्होंने अभी जस्ट मेरा फ़ोटो शूट ख़त्म किया है। एंड यहाँ पे इंडिया गेट उस तरफ है जिस तरफ मैं अभी इस वक्त हूँ, तो हमको अपोजिट साइड जाना पड़ेगा। एंड सी दिस ब्यूटीफुल लेक, छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है। बहुत सही बना रखा है लोगों ने। एंड फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ इंडिया गेट पे। हियर इट इज़, हिस्टोरिकल इंडिया गेट। बहुत खूबसूरत है भाई, पूरी बिल्डिंग के हाइट के इतना है। फ़ोटो में देखते वक्त तो लगता नहीं है इतना बड़ा होगा भाई। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है इंडिया गेट की। मुझे सच में इतना लगा नहीं था कि इतनी बड़ी होगी। अभी इंसान देखो, हम लोग कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। इट्स वेरी बिग। गाइस इंडिया गेट मैं अभी आ चुका हूँ, घूम चुका हूँ। आई थिंक अंदर एक हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी है जो तैनात है टू इंश्योर दैट वी आर ऑल सेफ। एंड मैं अभी इंडिया गेट के उस पार जाने वाला हूँ जहाँ पे हिस्टोरी की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से देना आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। एंड मतलब इंडिया गेट की भी एक हिस्ट्री है और इंडिया गेट मतलब ये आधा इसको देख के ऐसे लग रहा है कि ये मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसके ऐसे ही है। तो इट इज़ लुकिंग प्रीटी सिमिलर टू दैट। ये रहा, थोड़ा सा देखो। आई थिंक इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा सिमिलर है गेटवे ऑफ इंडिया के साथ, बट उतना भी सिमिलर नहीं है कि मतलब सेम टू सेम है। ये इंडिया गेट का दूसरा व्यू है गाइस। इस तरफ से भी हमको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आई थिंक इसके ऊपर ना कुछ लिखा भी हुआ है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो ना, राजपूताना इन्फेंट्री, मतलब जो भी अपने हमारे देश के जो रेजिमेंट्स थे प्रोबेबली जिन्होंने वॉर में हिस्सा लिया होगा, उनके नाम इसमें लिखे हुए होंगे। मुझे हालांकि इसकी हिस्ट्री इतनी नहीं पता है, बट आई थिंक सो। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे देख के
कि जो भी यहाँ का आसपास का एरिया है, जो रोडवेज़ है, जो गार्डन है, बहुत ही क्लीन है ना। ज़रा भी कचरा देखने नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एंड दैट इज़ समथिंग दैट टू टेक प्राइड इन, क्योंकि मुंबई में मैंने देखा है कि गेटवे ऑफ इंडिया या जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे भी बहुत सारा कचरा आपको मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं घूमने के लिए। कुछ इजराइलीज़ मुझे दिख रहे हैं आसपास, कुछ यूरोपियंस, अमेरिकन्स एंड लॉट ऑफ पीपल, फॉरेन गेस्ट। नेताजी बोस, हमारे आज़ादी की लड़ाई के असली हीरो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे जो ये कर्तव्य पथ पे यहाँ पे जो मूर्ति थी, है ना, यहाँ पे जो मूर्ति पहले थी, क्योंकि ये पहले नहीं थी गाइस। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उसके बाद में भी यहाँ पर इंग्लैंड के राजा की मूर्ति लगाई गई थी, समझ रहे हो आप। और वो राजा की मूर्ति अभी पिछले कुछ साल, आई थिंक 5-6 साल पहले तक भी यहीं पे थी। मतलब हम देश तो आज़ाद हो गया था, बट इंग्लैंड के राजा की मूर्ति यहाँ पे 2012, 13 या 14 तक यहीं पर लगी हुई थी, जो फाइनली हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तोड़ के हमारे नेताजी बोस की यहाँ पे मूर्ति लगाई, विच इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर एनी इंडियन सिटीज़न। इस जगह का नाम है कर्तव्य पथ। जो ये पूरा एरिया है, लोकेलिटी, ऐसे मान लो कि इंडिया गेट या नेताजी बोस की जो मूर्ति लगी हुई है, इसको कर्तव्य पथ के नाम से बुलाया जाता है। ये रहा शाहजहाँ रोड। पता नहीं शाहजहाँ कौन लगता था हमारा बट रोड का नाम रखा हुआ है शाहजहाँ। देखते हैं कब तक। यहीं पर सामने ना एक फाउंटेन भी है और मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, तो देखने के लिए जाते हैं। चलो, जिस फाउंटेन की मैं बात कर रहा था, जो इंडिया गेट के बिल्कुल सामने है, वो ये वाला फाउंटेन है, सराउंडेड बाय लॉट ऑफ ग्रीनरीज। उसके पीछे देखो बिल्कुल इंडिया गेट दिखेगा आपको। भीड़ भी बहुत है गाइस, क्योंकि मैं संडे के दिन आया हूँ। अब सबको तो छुट्टी होगी पूरी दुनिया को ना, तो सब लोग यहाँ पे पूरे देखो घूमने के लिए आए हुए हैं। दिल्ली का मुझे लग रहा है कि मैं अगर हर दिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घूमता हूँ ना, इवन इफ आई कवर 2 प्लेसेस पर वीक, 3-4 हफ्ते में तो सब कवर हो ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। बट देखते हैं अभी ना। आज इंडिया गेट हो गया, मैंने शुरू यहीं से किया है, बिकॉज ये मैंने सोचा था पहले से कि जाएंगे तो फर्स्ट इंडिया गेट में विज़िट करेंगे और उसके बाद में बाकी की जगह पे जाएंगे। और बताइए इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ की, यहाँ पे हर कंट्री से लोग आए हुए हैं और हमारे देश से भी अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। एंड आई कैन हियर इट, मतलब कोई गुजराती में बात कर रहा है, कोई तमिल में बात कर रहा है। ऑलराइट गाइस, बहुत घूम लिया इंडिया गेट, आगे से पीछे से हर जगह से देख लिया। अब आई थिंक इट्स टाइम टू ईट समथिंग, अदरवाइज़ मैं गिर जाऊंगा। तो अब खाना खाने जाते हैं। मैंने सुना है यहाँ पे कनॉट प्लेस में बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो I'm gonna go there now। इस इंडिया गेट के लेफ़्ट साइड में भी एक छोटा सा तालाब और फाउंटेन है, बट यहाँ पे पानी पूरा सूखा हुआ है इस वक्त। बट गाइस, थोड़ा रिलैक्स होके बैठ गया हूँ मैं एंड बहुत घूमा पिछले 1 या 2 घंटे से मैं घूम रहा हूँ और मुझे लगा कि थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। ये देखो पीछे ही अपना इंडिया गेट है और यहाँ पे मस्त गार्डन, हर तरफ गार्डन है यहाँ पे। देखो बहुत सारे स्क्विरल्स यहाँ पे आए हुए हैं, एक उधर जा रहा है, एक अभी इसके झाड़ के ऊपर है। राइट नाउ आई एम लीविंग। मैंने बहुत कोशिश की अपनी फैमिली को यहाँ बुलाने की दिल्ली, बट ड्यू टू सम प्रायोरिटीज़ वो नहीं आ पाए। बट अब क्योंकि वो नहीं आ पाए, मैं
खुद ही अकेला घूम रहा हूँ इस वक्त। अदरवाइज़ बहुत मज़ा आता है यार, अगर मेरी फैमिली भी मेरे साथ यहाँ पे होती। एग्ज़िट पे आते ही यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड वाले मिल गए मेरे को। स्ट्रीट फूड है इधर। मैंने रिक्शा ले लिया यहाँ से और अब मैं जा रहा हूँ पार्लियामेंट की तरफ। देखेंगे हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से दिखती है, एंड उसके आसपास में खाने पीने के लिए कुछ होगा तो वो भी खा लूँगा। गाइस मैं इंडिया गेट से सीधा इस वक्त कर्तव्य पथ पर ही हूँ। इस जगह का नाम भी कर्तव्य पथ ही है, बट मैं आया हूँ अपने देश की पार्लियामेंट देखने के लिए। ये रही अपनी पार्लियामेंट, और यहाँ पे देखो, आई थिंक वेदर देखो कितना सेक्सी है। गाइस पार्लियामेंट इस तरफ है, ये रहा अपना पार्लियामेंट, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट इस तरफ इंडिया गेट है जहाँ से अभी हम आए हैं। और आज का आसमान देखो गाइस, कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं मेरे को ही लग रहा है या इन जनरल ऐसे होता है दिल्ली में, मतलब पोल्यूशन है फिर भी आसमान इतना क्लियर दिख रहा है मुझे लिटरली। ये देखो यहाँ पे कुछ पंछी उड़ रहे हैं, वो भी दिख रहा है। इट्स क्रेजी। इस पार्लियामेंट की ख़ास बात ये है कि हमारा पूरा देश का जो कारोबार है वो यहीं से चलता है गाइस। मतलब पॉलिसीज़ यहीं पे बनती है, बिल्स यहीं पे पास होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। अभी तो अंदर जाने से पूरा मना ही है, बट एक दिन अंदर ज़रूर जाऊंगा, मे बी एज अ सांसद, यू नेवर नो। लेट्स डू द मैनिफेस्टेशन। एक और चीज़ है गाइस, ये जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये प्रेसिडेंट पैलेस भी है यहाँ पे, अगर बीच में आपको दिख रहा होगा। और ये जो बिल्डिंग है छोटी सी जो हल्की दिख रही होगी, इसके पीछे के साइड पार्लियामेंट है। बट पार्लियामेंट अभी इस वक्त वहाँ पे एंट्रीज नहीं होती है जनरली, बिकॉज संसद भवन अभी शुरू हुआ है, संसद भवन, और 15 दिन तक आई थिंक वो चलेगा। वैसे मैं कनॉट प्लेस के मार्केट में हूँ इस वक्त। ये आई थिंक जंतर मंतर का कोई मार्केट है, और इस तरफ सारे खाने पीने की जगह है। देयर आर लॉट ऑफ कैफ़ेज़ है। इसको थोड़ा सा ढूंढने के बाद बर्गर किंग मिल चुका है यहाँ पे। बर्गर किंग में जाते हैं पहले। गाइस मैंने बर्गर किंग में कॉफ़ी मंगाई है, बर्गर मंगाए, और इसके अंदर चिकन पीसेस है कुछ तो। दिस इज़ बर्गर आई गेस, दिस आर सम चिकन पीसेस एज वेल। भाई ये इतना सा खाना 600 रुपये का है। ट्राइंग दिस बर्गर नाउ। गाइस खाना खा लिया है मैंने बर्गर किंग, एंड टू बी ऑनेस्ट लूट लिया वो लोग ने मेरे को। 600 रुपये में आई जस्ट गॉट वन बर्गर एंड 2 स्मॉल पीसेस ऑफ चिकन विथ मसालास, बट इट्स फाइन। आई थिंक यहाँ का कुछ होगा भाई रूल। भाई कनॉट प्लेस में मुझे लगता था कोई पैलेस वैलेस होगा, बट यहाँ पे कोई पैलेस नहीं है। यू कैन सी ये एक जनपद का चौक है। यहाँ पे एक स्टैचू है भाई, आर्टिस्ट, स्ट्रीट आर्टिस्ट। और मार्केट तो यहाँ पे बहुत बड़ा लगा हुआ है। यू कैन सी दिस मार्केट। गाइस ये है यहाँ का सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में, और आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं आज, बीइंग संडे टुडे। इंटरनेट पे जो फेमस सी बिल्डिंग देखने मिलती है ना कनॉट प्लेस की, वो ये वाली बिल्डिंग है। अलग कर दिए। यहाँ पे बहुत सारा हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है यहाँ पर। आई थिंक दिस प्लेस इज़ मोर अबाउट मार्केट, पार्क्स, गुड बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर। यहाँ का एक फेमस पालिका बाज़ार है, यहाँ जाके दिखते हैं यहाँ पे क्या है। ये वही फिल्मों में जो दिखता है ना, झुमके वाले दुकान। आई थिंक दिल्ली का वही जगह है। बहुत सारे झुमके वगैरह गाड़ी चाहिए।
रिमोट वाले 6 साल का है और इसको रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। है आपके पास? देना एक। ये देखिए वॉच सेंसर कार है, ये फॉर्मूला F1 कार है। ये F1 है स्पीड वाली, इसमें क्या है पानी डालेंगे धुआं छोड़ेगी। ये मॉन्स्टर ट्रक भी बन जाती है स्लाइड करते ही। उसका कैमरा है मॉन्स्टर ट्रक का। ये नॉर्मल रॉक क्रॉलर है, पानी मट्टी घास सब में चलेगी। आप बताइए क्या चाहिए, इसका छोटा बड़ा साइज सब मिल जाएगा। कितने का है वो F1 वाला? F1 ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। ये वाला कितने का है? ये वाला 2500 रुपये का है। वैसे पालिका बाजार से मैंने कुछ खिलौने लिए हैं अपने नेफ्यू और नीस के लिए, जो मेरे को बार बार बोल रहे थे कि भाई कुछ लेके आओ, टॉयज़ लेके आओ, टॉयज़ लेके आओ। तो मैंने फाइनली अभी ले लिया। जाते टाइम पता नहीं मुंबई जब जाऊंगा तो लेके जाऊंगा इसको। ये वाला देख लो, ये देख लो, बहुत प्यारा पीस है। और ये वाला भी है गोल्डन में, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ये देखो ये सही है गोल्डन में, ये LCD का स्टीम है, बहुत प्यारा पीस है। वैसे ये बाहर का मार्केट है, पालिका बाजार ही है ये भी, लेकिन ये बाहर का स्ट्रीट मार्केट है और ये भी काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे भी ट्रैफिक और भीड़ उतनी है जितनी मुंबई में मेजर जगहों पे होती है। ओके गाइस, आई थिंक मैं पहुँच गया हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब, और ये उसका आई थिंक एंट्री गेट है। अब मैं किसी को पूछ लेता हूँ एंट्री कहाँ से होती है। कैसे मैं गेट के अंदर ही आया हूँ और इतनी शांति लग रही है ना यहाँ पे, इट्स वेरी पीसफुल। आई डोंट नो भाई, गेट पे ही इतना पीसफुल महसूस हो रहा है। दिस सम काइंड ऑफ एनर्जी गाइस, बीइंग रिलीजियस, बीइंग स्पिरिचुअल, देयर इज सम काइंड ऑफ फीलिंग विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड। चलो चलते हैं आगे। इस गुरुद्वारा साहिब की हिस्ट्री आप लोग यहाँ देख सकते हो गाइस। मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ अभी, हालांकि मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। जाते जाते वैसे मैंने एक कड़ा ले लिया, एक था मेरे पास ये जो जिसके ऊपर पीतल की धार है ना, ये वाला नया कड़ा लिया मैंने अभी, और मुझे बड़े पसंद है ये वाले कड़े। गुरुद्वारे के बराबर सामने यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर भी है। फाइनली आई गॉट माय उबर और मैं जा रहा हूँ अभी अपने घर। बहुत घूम लिया भाई आज, इंडिया गेट से गुरुद्वारे तक सब हो गया आज। ये अपनी उबर थी, रात के समय उबर महंगी हो जाती है यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से लिए 600 रुपये दिल्ली से यहाँ तक आने के। दिस वॉज माई उबर। और अब सीधा घर जाके नहा धो के मैं सीधा सोने वाला हूँ गाइस। ये अपना घर है, अपनी सोसाइटी। पता नहीं यहाँ देख के थोड़ा होमली फीलिंग आती है हमेशा।